सबसे पहले ऑक्सीजन आवंटन के नए फार्मूले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार के फॉर्मूले को संशोधित करने के लिए एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की जरूरत पर नजर रखेगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को वैज्ञानिक व व्यावहारिक वितरण की सिफारिश करेगी। 10 जाने माने डॉक्टर विशेषज्ञों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। वहीं कैबिनेट सचिव सदस्य सचिव होंगे। इसका शुरुआती कार्यकाल 6 महीने का होगा। लगभग सभी समाचार पत्रों में छपा ये पहला बड़ा समाचार है। भारत ने बनाई कोरोना की दवा, आपात इस्तेमाल की मिली मंजूरी। कोरोना मरीज 2 डीजी दवा से जल्द ठीक होंगे, साथ ही ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होगी। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की दवा को आपात इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दवा को बाजार में आने से अभी 1 माह लगेगा। जम्मू कश्मीर में घटे मरीज, 24 घंटे में 4,788 नए मामले आए, 60 और मौतें। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले घटे हैं, हालांकि मौतों में जरूर उछाल आया है। प्रदेश में जहां 24 घंटे में 4,788 नए मरीज पाए गए, वहीं 60 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इसमें 42 मरीजों की मौत जम्मू व 18 की कश्मीर में हुई। अस्पताल में भर्ती के लिए अब पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। कोविड-19 की नीति में बड़ा बदलाव, इलाज से मना नहीं कर सकते अस्पताल। कोरोना के कहर के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए अब जांच की पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अगर मरीज में लक्षण है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई या जांच नहीं हुई है, तो उसे संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। आज से मरीजों को ऑक्सीमीटर समेत कोरोना किट भी मिलेगी। कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहल की है। रविवार से संक्रमित मिलने वालों को कोरोना किट दी जाएगी। इससे वे घर में ही रहकर उपचार ले सकेंगे। और जेके बैंक सरकार को देगा 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। वहीं ऑक्सीजन टैंकरों में नहीं वसूला जाएगा टोल। मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले टैंकरों और कंटेनरों ने से पूरे देश में कहीं भी टोल शुल्क नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, महामारी के चलते अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखकर इसकी ढुलाई करने वाले कंटेनरों को एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। जम्मू के 4 निजी अस्पताल कोविड मरीजों के लिए होंगे प्रयोग। डीसी अंशुल गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू में और 4 निजी अस्पतालों की 50% क्षमता को कोविड मरीजों के लिए प्रयोग करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। डीसी की तरफ से जारी आदेश के तहत बीएन चैरिटेबल अस्पताल, कैनाल रोड जम्मू, एसडीडीएम हॉस्पिटल छन्नी, मेडिकेयर गांधीनगर और जोधमल पब्लिक स्कूल के पास मैत्रिका नर्सिंग होम के ढांचे को लेवल 1 और लेवल 2 कोविड मरीजों की देखभाल के लिए प्रयोग किया जाएगा। और अब अन्य समाचार। देश के 180 जिलों में 7 दिनों से कोई नया केस नहीं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कोहराम के बीच कुछ राहत की खबर मिली है। देश के 180 जिलों में पिछले 7 दिनों से और 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि देश के 54 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिनों यानी 3 हफ्ते से कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं पाया गया। चीन की ओर से बुलाई बैठक में जयशंकर नहीं हुए शामिल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन द्वारा बुलाई गई सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय स्तर बैठक
बैठक का बहिष्कार किया है। जयशंकर के स्थान पर इस बैठक में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पाक में पहली हिंदू महिला ने पास की CSS परीक्षा। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू महिला ने प्रतिष्ठित सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS की परीक्षा पास की है। CSS की परीक्षा पास करने वाली सना रामचंद का चयन पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा PAS के लिए हुआ है। और अब एक नजर खेल समाचारों पर। एक ही दिन विदा हो गए मास्को ओलंपिक के 2 स्वर्णिम सितारे कौशिक और रविंद्र। भारतीय हॉकी टीम के 2 दिग्गज सितारे जिन्होंने 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद एक साथ पदक मंच पर थे, इंग्लैंड से पहले भारत में एकांतवास। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इंग्लैंड में होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए टीम इंडिया की तैयारी 25 मई से शुरू होगी, जब विराट एंड कंपनी भारत में 8 दिन के जैव सुरक्षा चक्र में प्रवेश करेगी। दरअसल 2 जून को दौरे पर रवाना होने से पहले भारतीय टीम 8 दिन मुंबई में एकांतवास में रहेगी। इंग्लैंड पहुंचने के बाद भी टीम 10 दिन का एकांतवास गुजारेगी, जहां उसे अभ्यास करने की अनुमति भी मिलने की संभावना है। IPL मेजबानी की रेस में श्रीलंका भी। जैव सुरक्षा चक्र के बीच कोरोना मामले मिलने के कारण IPL को स्थगित कर दिया गया है। अभी इसके 29 मैच खेले गए हैं, जबकि 31 मैच अभी खेले जाने बाकी हैं। और भारत में कोरोना मामलों को देखते हुए इंग्लैंड और संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी की चर्चा पहले से चल रही है। अब श्रीलंका ने भी मेजबानी की इच्छा जताई है। बोपन्ना की चुनौती क्वार्टर फाइनल में टूटी। भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी मैड्रिड ओपन पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टिम पुएस से हारकर बाहर हो गई। और अब मौसम। आज मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:18 पर और कल सूर्योदय 5:38 पर होगा।